डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 43। 6500 रुपये को कुछ व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया गया। यदि 15 व्यक्ति और अधिक होते तो प्रत्येक व्यक्ति को 30 रुपया कम मिलता है। व्यक्तियों की संख्या वास्तव में कितना था वो बताना। तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा फिर इनको हल करेगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि व्यक्तियों की संख्या को हम मान लेते हैं x। अब यहाँ पे दे दीजिए प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो देखिए बुआ कितना रुपया है, 6500 रुपया है और उनमें x व्यक्ति के जो है वो बांटता है, ठीक है, x व्यक्ति को बांटता है। फिर ये 6500 रुपया में x तो व्यक्ति पहले ही बांट रहा था और उसमें 15 व्यक्ति और आ जाता है, तो जोड़ 15 कर देंगे और दोनों को जो है वो हम घटा देंगे। इन दोनों का जो है वो घटा देंगे तो ये जो है वो 30 रुपया क्या मिलता है, कम मिलता है। अब हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा x इंटू में x प्लस 15 होगा। x हमारा कैंसिल, तो ये हमारा 6500 इंटू में ये x प्लस ये 15 हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ये 6500 x बराबर ये हमारा कितना होगा तो 30 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा 6500 x प्लस 6500 को 15 से हम गुना कर लेंगे तो ये 97,500 आएगा, माइनस ये 6500 x बट्टा में ये x को गुना कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस ये 15x बराबर ये 30 हो जाएगा। अब देखिए बुआ ये प्लस वाला माइनस वाला हमारा हैप्पी बर्थडे होगा, ये इनसे गुना हो जाएगा तो ये हमारा क्या होगा 30x स्क्वायर प्लस 15 या 45 450x बट्टा 1 है, ये इनसे हमारा गुना हो जाएगा तो ये 97,500 होगा। ये भाई साहब को इस साइड भेज लेते हैं, इस साइड भेज लेंगे तो हमारा ये 30x स्क्वायर प्लस ये 450x माइनस ये 97,500 बराबर 0। यहाँ से हम दोनों से 30 कॉमन ले लेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस ये 15x माइनस ये 3250 होगा। इनमें कॉमन लीजिएगा तो 3250 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए वो x स्क्वायर प्लस ये 15x माइनस ये 3250 बराबर ये 0। अब 3250 को दो संख्या हम जो तोड़ेंगे तो 3250 को हम तोड़ेंगे 65 और 50 में, तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा x स्क्वायर प्लस ये 65x और माइनस ये 50x माइनस 3250 बराबर ये 0। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से देखिए बुआ अगर हम यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 65 माइनस यहाँ से 50 कॉमन ले लेंगे तो x और ये हमारा प्लस ये 65 हो जाएगा बराबर 0। ये हमारा दोनों में x प्लस 65 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 50 बराबर ये 0 होगा। तो यहाँ पे जो है वो देयर पर ये x प्लस ये 65 बराबर 0 होगा, तो देयर पर ये x का मान क्या होगा -65। फिर ये हमारा x माइनस 50 बराबर 0 होगा, देयर पर ये x का मान कितना होगा तो बुआ ये हमारा 50 हो जाएगा। कितना होगा तो 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बुआ कभी भी जो है वो व्यक्तियों की जो है वो संख्या हमारा ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा चूंकि व्यक्तियों की संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए हमारा x का मान कितना होगा 50 होगा। x का मान 50 होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा तब व्यक्तियों की संख्या इनको हम क्या माने थे बुआ x माने थे, x का मान हम 50 निकाले हैं, ये हमारा 50 हो जाएगा और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका 44 नंबर हमारा कहता है 300 सेब को कुछ विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित किया गया। यदि 10 विद्यार्थी और होते तो प्रत्येक एक सेब कम प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों की संख्या, ये भी जो पिछले नंबर के ही क्वेश्चन का जैसा यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले मान लेते हैं माना कि विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे लिखिएगा माना कि विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। देखिए बुआ क्या 300 सेब है और x विद्यार्थी है, तो हमारा जो है वो 300 बट्टा x कर देंगे। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 10 को विद्यार्थी और आ जा रहा है, तो ये जो हमारा पहले x था 10 को विद्यार्थी और आता है, तब ये सबको जो है वो एक जो है वो सेब क्या मिलता है, एक सेब जो है वो
कम प्राप्त होता है, तो हम माइनस कर देंगे। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो x इंटू ये x प्लस 10 हो जाएगा। x हमारा कैंसिल होगा तो x प्लस 10 होगा, तो हमारा 300 और इंटू में ये x प्लस 10 हो जाएगा, माइनस x प्लस 10 कैंसिल होगा तो बचेगा ये x, ये हमारा 300x बराबर ये 1 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो इनको हम गुना कर लेंगे, तो ये 300x प्लस ये 3000 माइनस ये 300x बट्टा में ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 10x हो जाएगा बराबर 1। ये और ये कैंसिल, ये इनसे गुना हो जाएगा तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये 10x बराबर ये 3000 हो जाएगा, प्लस 3000 इसे रहेगा तो माइनस वाला हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस ये 3000 बराबर 0 होगा। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे, तो इनको हम जब सोल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर 3000 को जो है वो हम ब्रेक करेंगे, तो प्लस ये 60 है, 60x माइनस 50, 60 में से 50 जाएगा तो 10 हो जाएगा, इनको गुना करेंगे तो 3000 होगा बराबर 0। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे हम जो है वो ये दोनों से और ये दोनों से कॉमन ले लेंगे, ये हमारा x कॉमन लेंगे तो ये हमारा x प्लस 60 होगा, माइनस 50 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस ये 60 बराबर 0। x प्लस 60 दोनों में है, यहाँ से हम x प्लस 60 को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x माइनस 50 बराबर 0 हो जाएगा। तो चूंकि x प्लस 60 बराबर 0, देयरफॉर ये x का मान हमारा कितना होगा, माइनस के 60 हो जाएगा। फिर ये x माइनस 50 बराबर 0, तो देयरफॉर ये x का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये वाला हमारा नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, तो विद्यार्थी संख्या में ऋणात्मक नहीं होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, चूंकि विद्यार्थियों की संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है, तो इसीलिए हमारा x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हमारा 50 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो विद्यार्थियों की संख्या हम x माने थे, तो हमारा 50 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। एक दुकानदार 1200 रुपया में कुछ किताबें खरीदता है। यदि इसी राशि में वह 10 किताबें अधिक खरीदता तो प्रत्येक किताब की कीमत 20 रुपया कम होती है, तो उसने कितना किताब खरीदी है वो बताना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हम सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि किताबों की संख्या, माना कि किताबों की संख्या बराबर x, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न से, बुआ रे देखिए किताब की संख्या क्या होगा, x है, 1200 रुपया हम खरीदता है, ये क्या होगा 1200 से हम x में भाग दे देंगे, तब नहीं वो निकल जाएगा कितने किताब खरीदेगा। और देखिए बुआ, 10 किताब अधिक खरीदता है तो 20 रुपया कम हो जाता है, तो 1200 रुपया है, 10 को अधिक खरीदता है, तो हमारा x प्लस 10 हो जाएगा। उसमें हमारा जो है वो 20 रुपया क्या होता है, कम होता है, बीच में माइनस दे देंगे। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे, तो हमारा x इंटू में x प्लस 10 होगा, x कैंसिल होगा तो x प्लस 10, तो ये 1200 इंटू में x प्लस 10 होगा, x प्लस 10 कैंसिल होगा तो बचेगा x, ये हमारा 1200 x हो जाएगा बराबर ये 20 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा इनको गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1200x प्लस ये हमारा 12000 माइनस ये 1200x बट्टा में ये x गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस ये 10x बराबर ये 200। अब ध्यान दीजिए बुआ, प्लस 1200 माइनस 1200 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, इनको गुना कर दीजिए, तो ये हमारा 20 एक्स स्क्वायर 20 से हम इनको गुना कर देंगे, प्लस ये 20 दाएं के 200x बराबर ये बाय में 1 है, तो ये इनको हम गुना कर देंगे, तो ये 12000 हो जाएगा, तो ये 12000 इससे लगा तो माइनस हो जाएगा, 20x स्क्वायर प्लस ये 200x माइनस ये 12000 बराबर 0। यहाँ से 20 जो है वह कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हम 20 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस ये 10x माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा 600 बराबर 0। ये भाई साहब को इस साइड भेज देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 10x माइनस 600 बराबर ये 0। अब इनको हम ब्रेक डाउन कर देंगे, ब्रेक करेंगे, ये ब्रेक करेंगे यानी कि इनका हम गुणनखंड निकाल लेंगे, इनका गुणनखंड निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 30x माइनस ये 20x में हम ब्रेक करेंगे, माइनस ये 600 बराबर 0। यहाँ पे 4 गो टर्म है, तो हम 2 टर्म से कॉमन ले लेंगे, इस दोनों से हम अगर x कॉमन लेते हैं तो हमारा x प्लस 30 हो जाएगा, फिर ये माइनस इस तो हम 20 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस ये 30 बराबर ये 0 होगा। अब ध्यान दीजिए बात, ये x प्लस 30 हमारा दोनों में है,
एक्स प्लस 30 हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा एक्स माइनस 20 बराबर क्या होगा 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे चूंकि एक्स प्लस 30 बराबर 0 होगा तो देर पर ये एक्स का मान कितना होगा -30 होगा। ठीक है, फिर ये एक्स माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा चूंकि देर पर ये एक्स का मान हमारा क्या होगा 20। ये भाई साहब तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, किताब की संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि किताब की संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए हमारा एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स का मान 20 हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा तो किताब की संख्या, तो किताब की संख्या बराबर ये 20 हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 46 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ऊंटों के एक समूह का 1/4 भाग जो है वो कहाँ जंगल में दिखाई दिया, उसमें से समूह में शामिल कुछ ऊंटों की संख्या के वर्गमूल का दुगुना समूह पहाड़ों पर जो है वह चला गया तथा शेष 15 ऊंट एक नदी के किनारे दिखाई दिए। तो बताइए कि उस समूह में कितना ऊंट शामिल था। हम जो है वो मान लेते हैं, पहले जो ज्ञात करने के लिए कहता है उन्हीं को हम मान लेंगे। यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि समूह में ऊंटों की संख्या कितना है, ऊंटों की संख्या मान लेते हैं x है। ठीक है, यहाँ पे मान लिए x है। यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से जो है वो दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए बुआ, ऊंट की संख्या क्या है हमारा x है, ये x बराबर हो जाएगा, कितना होगा x बराबर। अब देखिए बुआ, ऊंट का एक समूह का जो है वो 1/4 भाग कहाँ दिखाई दिया था जंगल में, 1/4 भाग। ऊंट हमारा x है, इनका जो है वो 1/4 x/4 हो जाएगा, प्लस दीजिए। और देखिए उसमें से समूह में शामिल ऊंटों की संख्या का वर्गमूल दुगुना जो है वो कहाँ पहाड़ पे चल गया, तो वर्गमूल का दुगुना अर्थात ये 2√x पहाड़ पे चल गया। और शेष 15 जो है वो नदी किनारे में जो हुआ है, तो प्लस ये नदी किनारे में दिखाई देता है। अब हमें यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो चलिए हम इनको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इनको जो है वो रहने देते हैं, ये दोनों भाई साहब को हम इस साइड भेज लेते हैं। तो ये हमारा x माइनस में ये x/4 माइनस ये 15/1 बराबर ये 2√x हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये 4/1 है, 1 से भाग देंगे 4, ये हमारा 4x माइनस 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे x माइनस ये 4 से भाग देंगे तो 4, 15 चौकी 60 बराबर ये 2√x हो जाएगा। क्लियर, अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये हमारा 4 में से एक जगह कितना होगा, ये हमारा 8 हो जाएगा। 4 में से एक जगह ये 3x माइनस ये 60 बराबर 4 दूनी 8√x हो जाएगा। अब हम वर्गमूल करेंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग हम कर देंगे तो हमारा क्या होगा भाई साहब, 3x माइनस ये 60 इनका होल स्क्वायर बराबर ये 8√x इनका होल स्क्वायर। इनको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक करिए तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a इंटू में b प्लस ये b स्क्वायर बराबर ये 88 64 स्क्वायर रूट कैंसिल होकर x हो जाएगा। इनको इस साइड शिफ्ट कर लेंगे, 3 3 9 x स्क्वायर और देखिए बुआ 3 दूनी 6 6 36 हो जाएगा। तो 360x माइनस ये 64x प्लस ये 3600 बराबर ये 0 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा 9x स्क्वायर माइनस ये हमारा 360 और 64 ये हमारा 424 हो जाएगा x प्लस ये 3600 बराबर ये 0। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए वो इनको हम गुना कर लेंगे तो ये हमारा कितना होगा 32,400 और इनको हम जो है वो 324 माइनस 324 और जो है वो हम माइनस 324 और माइनस 100 ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, हमारा क्या होगा 9x स्क्वायर माइनस ये 324x माइनस ये 100x प्लस ये 3600 बराबर 0। अब देखिए वो यहाँ पे दो 4 गो टर्म है तो हम दोनों टर्म से कॉमन ले लेंगे। ये दोनों से हम 9x कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा
तो ये हमारा बचेगा x माइनस, इनसे हम बाहर दे देंगे तो ये हमारा 36 होगा। फिर ये माइनस, इससे हम x को कॉमन ले लेंगे, ये हमारा x प्लस माइनस माइनस ये 36 बराबर 0। x माइनस 36 दोनों में है, यहाँ से हम x माइनस 36 को कॉमन ले लेंगे तो ये 9x माइनस 100 बराबर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो चूंकि x माइनस 36 बराबर 0, देयरफॉर ये x का मान हमारा कितना होगा 36 हो जाएगा। और फिर ये हमारा 9x माइनस 100 बराबर 0, ये हमारा 9x बराबर कितना होगा 100, देयरफॉर ये x का मान हमारा 100/9 होगा। अब देखिए बुआ, ऊंट की संख्या कभी भी ऋणात्मक होगा, ये वाला हमारा नहीं होगा, ये वाला होगा। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे ऊँटों की संख्या धनात्मक पूर्णांक होगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे, अतः ऊँट की संख्या, ऊँट की संख्या x माने थे, x का मान 36 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 46 नंबर हो गया, 47 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।